नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सीधी जिले में सीधी लोकसभा के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करके सीधी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी शंखनाद कर दिया। लोकसभा चुनाव सीधी के कार्यालय का शुभारंभ करने आए राजेंद्र शुक्ल का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद चुनाव कार्यालय में मौजूद सीधी, सिगरौली और व्यवहारी के कार्यकर्ताओं से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आगामी दिनों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव केवल चुनाव ही नहीं है, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने एवं देश के सपनों को नई उड़ान देने का चुनाव विजन है। करोड़ों करोड़ों भारतीयों के हृदय की धड़कन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर है। इसलिए अपनी अपनी लोकसभा को प्रचंड मतों से विजयी बनाने के मिशन में जुट जाएं। उप मुख्यमंत्री और रीवा जोन के क्लस्टर प्रभारी राजेंद्र शुक्ल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे आगामी दिनों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करने में जुट जाएं। यह चुनाव आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पार्टी का टिकट तय करना हमारा विषय नहीं है। कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा, यह हमारी पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। हमारा प्रत्याशी और निशाना कमल का फूल है। श्री शुक्ल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि निश्चित रूप से देश ही नहीं, विश्व में पार्टी के प्रति सकारात्मक माहौल है, किंतु हमें फील गुड में नहीं रहना है। राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने कहा कि देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के दम पर हम आगामी दिनों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव को प्रचंड मतों से जीतेंगे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद NTV इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से सवाल उठाया कि आपने विधानसभा की 7 सीटों पर जीत हासिल की है, फिर भी आप लोकसभा के इस चुनाव को युद्ध स्तर पर क्यों ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत है? इसके साथ ही NTV इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से सवाल उठाया कि पिछली बार सीधी लोकसभा सीट महिला थी, क्या इस बार भी यह सीट महिला होगी? जिसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि आपने यह बहुत बड़ा सवाल उठाया जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। युद्ध स्तर पे आप लोकसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या कहीं कांग्रेस को आप मजबूत मानते हैं? नहीं, ये चुनाव हम लोग इसलिए जीतने का में पूरी ताकत लगाते हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद हमको वो सारे काम करने हैं जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है जी। चाहे वो गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम हो, चाहे अधोसंरचना के मजबूतीकरण का काम हो, यही सब करके हम भारत को विश्व के स्थान पर पहुंचाने का मिशन लेकर राजनीति में काम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी जीते, जिससे कि हमारा मिशन पूरा करने में हमको ताकत मिले। इस उद्देश्य से हमेशा चुनाव को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। सर, पिछली बार ये लोकसभा सीट महिला सीट थी, इस बार क्या स्थिति रहेगी? क्या फिर से किसी महिला को मौका मिल सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे जैसा छोटा आदमी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। 27 जनवरी को उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने 1436 लाख रुपए लागत से जिला चिकित्सालय सीधी के परिसर में 100 बिस्तरी नवनिर्मित मातृत्व एवं शिशु चिकित्सा इकाई के नवीन भवन का शुभारंभ किया। उन्होंने आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं को MCH के लिए सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है। लंबे समय तक विश्व गुरु बने रहने तथा आर्थिक महाशक्ति के रूप में निरंतरता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य नागरिक स्वस्थ भारत की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ साथ रिक्त पदों की पूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जो भी रिक्त पद हैं, उनके संबंध में रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिन्हें पूर्ति करने की कार्यवाही की जाएगी। राज्यसभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वैभवशाली भारत की परिकल्पना की है, उसके केंद्र में स्वास्थ्य ही है। विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक ने पुनः उद्बोधन में आशा और विश्वास व्यक्त किया है कि
सीधी जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, व्यवस्थाओं में लगातार सुधार होगा तथा जिला निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह, विधायक श्री अवल श्री विश्वामित्र पाठक धौनी, श्री कुंवर सिंह टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा, जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री देव कुमार सिंह चौहान, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही कलेक्टर श्री साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BL मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर दीपा रानी इसरानी सहित जिला चिकित्सालय के चिकित्सक एवं स्टाफ उपस्थित रहे। 27 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर कार्य करने वाले पवनधर दुबे ने मीडिया को बताया कि उनके द्वारा 28 जनवरी दिन रविवार को सोनांचल बस स्टैंड स्थित संकट मोचन सरकार के हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने समस्त नागरिकों से भंडारा कार्यक्रम में पहुंचकर प्रसाद लेने की अपील की है। पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं वहाँ सुंदरकांड हो गया, राम कथा हो गई का आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमने, हमारी टीम ने भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में सुंदरकांड और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है, जो पुराने बस स्टैंड में श्री हनुमान लाला जी का मंदिर है। वहाँ हमने कल 9 बजे से सुंदरकांड स्टार्ट करेंगे, चालू करेंगे और 11 से 12 के बीच में जो है विशाल भंडारा स्टार्ट होगा और रात 10 से 11 बजे तक चलेगा। मैं आप सभी के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे, समाचार पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और प्रभु श्री राम जी का, बजरंग बली जी का प्रसाद ग्रहण करें। जिला प्रशासन जनसंपर्क व संस्कृति विभाग की ओर से मानस भवन सीधी में गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जबलपुर तथा सिगरौली जिले के कलाकारों सहित स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक बहुआयामी व राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रंगारंग प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के शुभारंभ में राज्यसभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह, विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार, कलेक्टर श्री साकेत मालवी, सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल धोटे, ADM श्री राजेश शाही सहित गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जय स्तंभ, शिलाफलक एवं बाण भट्ट की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व कार्यक्रम में इस वर्ष स्वराज संस्थान भोपाल द्वारा चयनित जबलपुर जिले से आए लोक कलाकारों रज्जन सूर्यवंशी एवं समूह के द्वारा बुंदेली लोकगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। साथ ही सिगरौली जिले के लोक नृत्य गुदुम्बाजा के कलाकारों धीरज पांडे तथा साथियों के द्वारा अपने ओजस्वी प्रस्तुति से दर्शकों में ऊर्जा का संचार कर दिया। इस अवसर पर स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि कैंप कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जन सुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें सड़क, बिजली, पानी, भूमि विवाद के साथ ही अतिक्रमण से संबंधित आई। जन सुनवाई में आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों के साथ ही फरियादियों को तलब कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। आयुक्त ने कहा कि नहरों व गूलों में अतिक्रमण के कारण किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सिंचाई विभाग के महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी अभियान चलाकर जिन क्षेत्रों में नहरों व गूलों पर अतिक्रमण हुआ है उन्हें चिन्हीकरण करके अतिक्रमण से मुक्त कराएं, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। आयुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग उन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे ताकि आम जनमानस योजनाओं से लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग द्वारा जनहित में काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन आम जनता को जानकारी न होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा मत्स्य पालन हेतु कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसके पास अपना निजी तालाब हो
अथवा भूमि या पट्टे की भूमि पर तालाब बनाकर मत्स्य पालन कर स्वरोजगार कर सकता है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। उज्जैन में भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या, लूटपाट के बाद मर्डर की आशंका 2 दिन पहले पंजाब से लौटे थे। पुलिस ने मारे चाटे फंदे पर झूला युवक। रतलाम में गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव, एसपी ने किया सस्पेंड। कटनी में एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसने के बाद लगी आग, 5 लोग जख्मी हुए। और भाजपा का फार्मूला अपनाएगी कांग्रेस, कमलनाथ, दिग्विजय समेत 11 बड़े नेता लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। और अब से राष्ट्रीय हलचल। बिहार में नीतीश कल इस्तीफा देंगे, शपथ भी ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में नड्डा शाह आ सकते हैं। मंत्रियों से बोले लालू रिजाइन मत करना। यूपी में सपा कांग्रेस में गठबंधन, सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें दी। अखिलेश बोले इंडिया और पीडीए इतिहास बदल देगी। केजरीवाल बोले 7 विधायकों को ₹25 करोड़ ऑफर किए गए। भाजपा की दिल्ली सरकार गिराने की साजिश। और यमन के पास ब्रिटिश जहाज पर ड्रोन अटैक, शिप में आग लगी, 22 भारतीय क्रू मेंबर सवार। इंडियन नेवी ने युद्धपोत भेजा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।